कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और कांड कर दिया, एक और इस्तीफे की नौबत आ चुकी है। जी हां, दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था, उसको लेकर उनको घेरने का काम किया है और 1 घंटे के अंदर उन्होंने उस फरमान को वापस भी ले लिया। जी हां, ये कॉकरोचों की ताकत है। पूरा मामला क्या है, सौरभ दास जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे सुन लीजिए। दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है। नालसा लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं, बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहां पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसा यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है, वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरा इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से, 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लीगल कॉकरोचर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जो युवा है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर, अगर मनन कुमार मिश्रा जी ये नोटिफिकेशन को इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं। एंड मनन कुमार मिश्रा जी, आपका भी हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे। तो सुना आपने, दरअसल मामला था नलसार यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों एक दीक्षांत समारोह होना था, जिसमें जस्टिस सीजेआई साहब सूर्यकांत साहब जो है चीफ गेस्ट थे। वहां छात्रों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसे व्यक्ति से डिग्री नहीं लेंगे जिन्होंने यूथ को कॉकरोच कहा हो, और फिर 20 जुलाई को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है उसको कहा कि हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। उससे नाराज थे नरसान लॉ के छात्र, तो उन्होंने इसका बायकॉट किया। फिर क्या था, अपने मालिक को खुश करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा साहब, जो बीजेपी से राज्यसभा मेंबर भी हैं, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि इस साल जो है नरसान यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो वकील नहीं बन पाएंगे। सोचिए कितना तुगलकी फरमान था। ये फरमान जैसे ही आया, कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पर एक्शन लिया और कहा कि तमाम कॉकरोच जो हैं इनकी बार काउंसिल के बाहर जमा हो और इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करवाए। फिर क्या था, अब तमाम कॉकरोच जो है इनका काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है, अब इनका ऑडिट होने लगा है। खबर है कि पिछले 1 साल में इन्होंने बार काउंसलिंग के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार वगैरह में 14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा ट्रेवलिंग के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इन्होंने 1 साल में। तो इनका ऑडिट होने लगा है और जनता अब जवाब मांग रही है। और सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी का डर देखिए, कितना डर है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब उन्होंने फटकार लगाई है
मनन कुमार मिश्रा को कहा है कि ये छात्रों और हमारे बीच में बात है, तुम कौन होते हो? अगर वो लीगल तरीके से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं तो उनका अधिकार है। सोचिए, तो मनन कुमार मिश्रा को लेने के देने पड़ गए। ये 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हुए हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं। इन्हीं से सवाल पूछा जा रहा है कि आप जो इतने दिनों से चिपक कर बैठे हैं, इनके इस्तीफे पर नौबत आ चुकी है। अब कॉकरोच कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। आखिर इतने सालों से ये बैठे हुए हैं, राज्यसभा के मेंबर भी बने हुए हैं और खर्च करते हैं इतना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सोचिए, एक साल में 14 करोड़ रुपए, ट्रेवल पे 12 करोड़ रुपए, कोई जवाबदेही नहीं है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जनता का पैसा कहां जा रहा है, सोचिए। और ये इनकी अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो ये 2010 में बीएसपी में थे, उसके बाद फिर कांग्रेस में आए और 2014 में जब मोदी जी जीते तब ये मोदी जी के साथ बीजेपी के साथ जुड़े और 2024 में ये राज्यसभा मेंबर भी बने। अब इनकी ही अकाउंटेबिलिटी तय होने लगी है और लोग इन पर जो है अब सवाल कर रहे हैं कि सोचिए, लेने के देने पड़ गए। कहा तो इन्होंने जो सीजीआई साहब है उनको खुश करने के लिए जो फरमान जारी किया था, अब उस फरमान को जो है किस तरीके से इनको उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कहा है कि भैया इस्तीफा दो, जवाबदेही तय करो अपनी। इस तरीके से तुगलकी फरमान देने से कुछ नहीं चलेगा और देश का युवा जाग चुका है। देखिए, कपिल मिश्रा लिखते हैं, मनन मिश्रा का तुगलकी फरमान पर यू टर्न। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा नेता मनन मिश्रा का तुगलकी फरमान भक्ति दिखाने किया गया था। हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी के विरोध करने वाले छात्रों को देश भर में वकालत से रोकने का फरमान, फिर छात्रों के विरोध और बढ़ते दबाव के बीच उसी फैसले से यू टर्न। सोचिए, 7 बजे वो लेटर जारी किया गया फरमान और 8:45 पर यानी कि 85 मिनट में फरमान वापस भी लेना पड़ गया। इतना दबाव है, सोचिए। तो आज देश में युवा जागरूक है और कोई भी इस तरीके की हरकत करने से पहले अब 10 बार सोचेगा। देखिए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी मनन कुमार मिश्रा के एक्शन पर गहरी नाराजगी जताई है। बोले, काउंसिल का कोई अधिकार नहीं था मामले में दखल देने का और यह मामला उनके और स्टूडेंट के बीच था। बोले, स्टूडेंट को राइट टू प्रोटेस्ट है। सोचिए, जो चाटुकार होते हैं ना, वो इसी तरीके से टांग फंसाते हैं और अब इनकी टांग जो है वो फंस चुकी है और जो कॉकरोच है वो कह रहे हैं भैया इस्तीफा चाहिए तुम्हारा, इस्तीफे से नीचे बात नहीं बनेगी। तो मनन मिश्रा कुर्सी खाली करो। ये देखिए, ये भावना जो है इनके अंदर पाई जाती है, बदले की भावना। तो इस तरीके से देखिए, ये दस्तावेज खुद बोल रहा है। 14 करोड़ जो है इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार पर खर्च हुए हैं, ट्रेवलिंग पर 12 करोड़ खर्च हुए हैं। तो इतना पैसा कहां से जा रहा है? क्रांति कुमार लिखते हैं, बार काउंसिल का काम है वकील बनने के लिए नियम तय करना, लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके स्टूडेंट को वकीलों की मान्यता देना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा, नलसार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए किसी भी छात्र का नामांकन अगले आदेश तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से नहीं किया जाएगा। बीसीआई चेयरमैन मिश्रा ने नलसार से उन छात्रों से रिपोर्ट मांगी है जिन लोगों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में नहीं बुलाने के लिए आंदोलन किया था। मिश्रा साहब बदले की भावना से काम कर रहे हैं। भारत में ज्यादातर ताकतवर पदों पर बैठे लोगों में सबक सिखाने की मानसिकता होती है, विरोध हजम करने की शक्ति कुलीन ही नहीं, गरीबों में भी नहीं है। सोचिए, तो मिश्रा जी जो है वो फंस चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा जो है कांड कर दिया है और उसके पीछे अब कॉकरोच लग चुके हैं। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा को आइडिया नहीं है कि नलसार के स्टूडेंट को धमकाकर उन्होंने किस तरह गलती की है और उससे भी बड़ी इसकी टाइमिंग। पूरे मिशन पर लग रहे हैं कि ये नई पीढ़ी से खुलकर पंगा लेकर रहेंगे। ये कहना है कि ऑर्डर वापस ले लिया, बस दबाव और डर का नतीजा है, लिहाज नहीं। अगर इन बच्चों का लिहाज होता तो सपने में भी वहां पढ़ रहे देश के बेस्ट माइंड का करियर समाप्त करने की धमकी नहीं देते। सोचिए, संजय सिंह लिखते हैं, नलसार के छात्रों ने कहा सीजीआई से डिग्री नहीं लेंगे। बीसीआई चेयरमैन बीजेपी एमपी मोदी के दोस्त मनन मिश्रा ने कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनको वकील के रूप में पंजीकृत नहीं करेगी। गजब तानाशाही और चमचागिरी चल रही है। जो मोदी के चमचों के आगे घुटने नहीं टेकेगा, क्या उसकी डिग्री छीन ली जाएगी? सोचिए, तो इनको लेकर आप पूरी जंग छिड़ चुकी है और कॉकरोच कह रहे हैं कि भैया इस्तीफा दो, अकाउंटेबिलिटी तय करो। पिछले 2012 से आप यहां पर विराजमान हो और मलाई खा रहे हो, मलाई चाप रहे हो। एक एक साल में 12-12, 14-14 करोड़ आप खर्च कर रहे हो। इसका कौन देगा जवाब?
तो मनन कुमार मिश्रा को लेने के देने पड़ चुके हैं। अब उन्होंने 85 मिनट के अंदर, लगभग 1.5 घंटे के अंदर अपना ऑर्डर वापस लिया था। सीजीआई साहब भी नाराज हैं कि तुम कौन होते हो इसमें दखल देने वाले, ये छात्रों का और हमारे बीच का फिर मामला। सोचिए, अगर कॉकरोच जनता पार्टी ना होती तो किस तरीके से छात्रों को परेशान किया जाता। इस साल जो ग्रेजुएट हुए हैं नलसार यूनिवर्सिटी से, वो जिंदगी में वकील नहीं बन पाते, लेकिन धन्यवाद दीजिए अभिजीत दीपके का, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और अब वो सबकी अकाउंटेबिलिटी तय कर रही है। तो ये बड़ा बदलाव इस देश में आया है पिछले कुछ दिनों में, 2 महीनों में, जहां पर हर जगह हर लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। अब तमाम राजनेता जो है फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं जैन जी हमारे पीछे ना पड़ जाए। सोचिए। बाकी इस खबर पर आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।